गुड मॉर्निंग। चलो कल का ही लेक्चर रिपीट करने का है। एंड और फॉर्मूला इज, फॉर्मूला पहले अच्छी तरह से समझ लो। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, cos of theta into cos of 2 theta into cos of 2 square theta, cos theta into cos of 2 to the power 1 theta into 2 to the power 2 theta into cos of 2 to the power 3 theta up to cos of 2 to the power n minus 1 theta is always equal to sine of 2 to the power n theta upon 2 to the power n sine theta. नोट करो फिर से फॉर्मूला। Note this important formula. Note it. नोट किया मासेर? यस सर। ओके, पहला सबसे सिंपल एग्जांपल देखो इस पे। cos a into cos 2a into cos 4a is equal to what? cos a into cos 2a into cos 4a equal to। अब एक्चुअली इसका आंसर ऐसा है, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 8a अपॉन 8 साइन a। और हम इसको कैसा सॉल्व कर सकते हैं? रेगुलर मेथड से, विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। cos a into cos 2a into cos 4a, this term is multiplied by 2 sin a and divided by 2 sin a. This term is multiplied by 2 sin a and divided by 2 sin a. So this 2 sin a into cos a becomes sin of 2a into cos 2a into cos 4a upon 2 sin a. Again we divide numerator by 2 and denominator by 2. अब ये 2 sin 2a into cos 2a ये बनेगा sin of 4a into ये cos 4a अपॉन ये बनेगा 4 sin a. Again we multiplied by 2, divide by 2, तो ये 2 sin 4a into cos 4a ये बनेगा sin of डबल ऑफ 4a 8a अपॉन दिस इज इक्वल टू 8 sin। तो ये थी हमारी रेगुलर मेथड। अब हमें इसी सिंपल एक्सप्रेशन को
इस फॉर्मूले का रिजल्ट यूज कर सकते हैं। तो गिवन इज cos 2a 2 to the power 1। अब ये 4a जो है इससे मैं लिखता हूं 2 स्क्वायर a cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर a। फॉर्मूला क्या कहता है, जो भी आपकी कॉस की लास्ट की टर्म है, लास्ट की टर्म जो है उसका, उसमें कॉस का जो एंगल है उसमें 2 to the power n माइनस 1 अगर है तो यहाँ पे साइन ऑफ 2 to the power n लेने का है। ये देखो यहाँ पे 2 to the power n माइनस 1 है तो यहाँ पे 2 to the power n लेने का है, यानी n माइनस 1 में हमें +1 मिला के n आंसर मिलता है, यानी हमें 2 का पावर 1 से बढ़ा के लेने का है। इंक्रीज पावर ऑफ 2, इंक्रीज पावर ऑफ 2 बाय 1, और ये रिजल्ट ऐसा है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए इसका आंसर डायरेक्टली ये कैसा मिलेगा, क्या लिखने का है हमें, साइन, लिखा साइन 2 लिखने का है, पावर 1 से बढ़ा के लेने का है। पहले पावर कितना था 2, अब कितना लेने का है 3, ये अपॉन 2 to the power n यानी 2 क्यूब साइन ए। तो आंसर क्या बनेगा, साइन ऑफ 8a अपॉन 8 साइन ए। इस तरह से हमें फॉर्मूला यूज करना है। एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर। ओके, तो इसी पे डिपेंड क्वेश्चन है, लेकिन डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते सभी क्वेश्चंस में, तो कुछ एडजस्टमेंट करके हमें क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, तब हम फॉर्मूला यूज करेंगे और उसे ऐसा लिख सकते। ओके, सी द क्वेश्चन नंबर 2। कल के ही क्वेश्चन है, वही रिपीट होंगे। अब कल का सेकंड क्वेश्चन था cos ऑफ पाई बाय 5 इंटू cos ऑफ 2 पाई बाय 5 इंटू cos ऑफ 4 पाई बाय 5 इंटू cos ऑफ 8 पाई बाय 5, और उसका आंसर था -1/16। अब देखो इसको ऑब्जर्व करो, cos ऑफ थीटा इंटू cos ऑफ 2 थीटा इंटू cos ऑफ 4, देखो 4 पाई बाय 5 को मैं लिखता हूँ 2 स्क्वायर पाई बाय 5, ये 2 to the power 1 पाई बाय 5, ये cos ऑफ पाई बाय 5। अभी पाई बाय 5 का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 8, इसे मैं लिखता हूँ 2 क्यूब पाई बाय 5। तो क्या मुझे ये cos थीटा दिख रहा है, दिस इज cos ऑफ 2 थीटा, दिस इज cos ऑफ 2 स्क्वायर थीटा, दिस इज cos ऑफ 2 क्यूब थीटा। तो मैं इसका आंसर लिखूंगा साइन ऑफ 2 to the पावर। अब यहाँ पे 3 है तो मैं एक पावर बढ़ा के 2 to the power 4 थीटा अपॉन 2 to the power 4 साइन थीटा लिखूंगा। उसी तरह से इसका रिजल्ट क्या हो, साइन ऑफ 2 to the power
3 है तो 4 होगा, थीटा है तो π/5 होगा। थीटा कितना है हर जगह पे? थीटा कितना है हर जगह पे? π/5 π/5 अपॉन 2 to the power 4 साइन ऑफ π/5। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करने का है। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करने का, तो ये बन गया साइन ऑफ 2 to the power 4 कितना होगा? 16 π/5 अपॉन 16 इंटू साइन ऑफ π/5। अब ये साइन 16 π/5 क्या होगा? साइन ऑफ, नीचे 5 है ऊपर 16 है, 5 के टेबल में 16 के पास का नंबर क्या है? 5 के टेबल में 16 के पास का नंबर क्या है? 15 पाई प्लस π/5 अपॉन 16 साइन ऑफ π/5. So it is sine of 15 पाई अपॉन 5 कितना बनेगा? 3 पाई प्लस π/5, यानी दिस एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। 16 π/5 जो एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में, अपॉन 16 साइन ऑफ π/5। एनी डाउट? एनी डाउट? अब साइन ऑफ 3 पाई प्लस थीटा इज 3 पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, साइन नेगेटिव, 3 पाई नो चेंज, साइन थीटा। तो ये थीटा कितना है? π/5 माइनस साइन थीटा माइनस साइन π/5 अपॉन 16 इंटू साइन ऑफ π/5. So this get cancelled and the answer is -1/60. Clear? Yes, sir. Okay. करो नोट। अब कल का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था cos of π/11 into cos of 2π/11 into cos of 3π/11 into cos of 4π/11 into cos of 5π/11, whose answer is 1/32. अब देखो cos of π/11 into cos of 2π/11, cos थीटा cos 2 थीटा हो गया, ये cos थीटा है, ये cos of 2 थीटा है। यहाँ पे थीटा कितना है? π/11। थीटा कितना है? π/11। cos थीटा cos 2 थीटा। अब ये क्या है? cos 2 स्क्वायर थीटा। हाँ, ये है cos of 2 स्क्वायर थीटा। थीटा कितना है? π/11। फॉर्मूले में 2 के पावर बढ़ते जा रहे हैं। अब 3π/11 को 2 के पावर में लिख सकते हैं हम। इसके बाद की टर्म क्या आनी चाहिए?
इसके बाद क्या आना चाहिए? 2 क्यूब पाई बाई 11 आना चाहिए, यानी क्या आना चाहिए? 8 8 पाई पाई बाई। बाई 11। 8 पाई बाई 11 का एंगल दिख रहा है क्या? 8 पाई बाई 11 दिख रहा है यहाँ पे। यस। नो। 8 पाई बाई 11 के बाद क्या आना चाहिए? 2 to the power 4 पाई बाई 11, यानी क्या आना चाहिए? 16 पाई बाई 11 है क्या यहाँ पे? नो। इसका मतलब इन दोनों को सॉल्व करके हमें ये एंगल लाने के हैं, तो हम ये यहाँ तक ही रुकेंगे। अब पहले इसको ले लेंगे बाजू में, इसको cos ऑफ 3 पाई बाई 11, इसको हम किस तरह से एडजस्ट करके 8 पाई बाई 11 तक जा सकते हैं। तो क्या करेंगे? 3 पाई बाई 11 प्लस 8 पाई बाई 11 कितना होगा? क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ? 3 पाई बाई 11 को 3 पाई बाई 11 को पाई माइनस 8 पाई बाई 11 लिख सकता हूँ। यस। देखो ना, 11 पाई माइनस 8 पाई 3 पाई बाई 11, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होगा? माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस कॉस थीटा कितना है? 8 पाई बाई। तो इसका काम हो गया। अब ये बचा है क्या? कॉस ऑफ 5 पाई बाई 11, तो इसको हमें 16 पाई तक लेके जाने का। ओके, तो 16 पाई तक ये किस तरह से जाएगा, मैं यहाँ पे करके देखता हूँ। पाई माइनस 16 पाई बाई 11 कितना होगा? पाई माइनस 16 पाई बाई 11 कितना होगा? -5 पाई बाई 11। -5 पाई बाई 11 होगा। तो ठीक है, मैं कॉस ऑफ 5 पाई बाई 11 को कॉस ऑफ -5 पाई बाई 11 लिख सकता हूँ, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा ही कॉस थीटा होता है। एनी डाउट? Cos of minus theta is cos theta. Any doubt? नो सर। तो मैं cos of -5 पाई बाई 11 को अब लिखता हूँ पाई माइनस 16 पाई बाई 11। अब cos of पाई माइनस थीटा is minus cos theta minus cos of 16 पाई बाई 11। एनी डाउट? नो सर। अब ऊपर देखो फिर से, ये cos ऑफ 3 पाई बाई 11 जो है, ये अब क्या बन गया है? ये अब क्या बन गया है? क्या बन गया है? माइनस कॉस ऑफ 8 पाई बाई, और ये जो आखिरी का माइनस कॉस ऑफ 5 पाई बाई 11 है, अब ये क्या बन गया है? ये क्या बन गया है? माइनस कॉस 16 पाई बाई 11। माइनस कॉस ऑफ 16 पाई बाई 11। तो ये 2 बार माइनस है ना मल्टीप्लिकेशन में, ये मल्टीप्लिकेशन में कितनी बार माइनस है? 2 बार। तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस इन प्लस हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन अब कैसा बन गया है देखो, ये क्वेश्चन कैसा बन गया है देखो, cos ऑफ 5 बाई 11 इंटू कॉस ऑफ 2 पाई बाई 11 इंटू कॉस ऑफ 2 स्क्वायर पाई बाई 11। अब उसके बाद की टर्म क्या थी?
2 स्क्वायर के बाद ये माइनस माइनस प्लस बन गया है। कॉस ऑफ 8 पाई बाई 11 को क्या लिखूंगा मैं? कॉस ऑफ 2 क्यूब पाई बाई 11। अब कॉस ऑफ 16 पाई बाई 11 को क्या लिखूंगा मैं? कॉस ऑफ 2 टू द पावर 4 पाई बाई 11। तो ये क्या बन गया है? ये क्या है? कॉस थीटा। ये क्या है? कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू ये क्या है? कॉस ऑफ 2 स्क्वायर थीटा इंटू ये क्या है? कॉस ऑफ 2 क्यूब थीटा इंटू ये क्या है? कॉस ऑफ 2 टू द पावर 4 थीटा। तो मैं इसे अगर साइन ऑफ 2 टू द पावर 4 है तो 2 टू द पावर 5 थीटा अपॉन 2 टू द पावर 5 साइन थीटा लिख सकता हूं। तो हमें दिया हुआ इक्वेशन इस इक्वेशन से मैच करके हमारा थीटा कितना है? पाई बाई 11। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? साइन ऑफ 2 टू द पावर 5 थीटा कितना है? पाई बाई 11 अपॉन 2 टू द पावर 5 साइन ऑफ पाई बाई 11। तो ये बन गया साइन ऑफ 32 पाई बाई 11 अपॉन 32 साइन ऑफ पाई बाई 11। एनी डाउट? यस नो? No, sir. अब साइन ऑफ 11 के टेबल में 32 के पास का नंबर बोलो। 33। 33 पाई, लेकिन 32 आने के लिए माइनस पाई करेंगे अपॉन 11 डिवाइडेड बाय 32 साइन ऑफ पाई बाय 11। एनी डाउट? साइन ऑफ 33 पाई अपॉन 11, तो ये बन गया 3 पाई माइनस सेपरेट करेंगे पाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 32 साइन ऑफ पाई बाय 11। साइन ऑफ 3 पाई माइनस थीटा, 3 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? 3 पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है? Second. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। 3 पाई यानी नो चेंज साइन थीटा। इसका मतलब साइन ऑफ 3 पाई माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। तो ये साइन पाई बाय 11 अपॉन 32 साइन ऑफ पाई बाय 11। तो साइन ऑफ पाई बाय 11 साइन ऑफ पाई बाय 11 कैंसल होके मुझे आंसर मिलेगा 1 बाय 32। Any doubt? Any doubt? No, sir. ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, नेक्स्ट क्वेश्चन था कॉस ऑफ 2 पाई बाय 15 इंटू कॉस ऑफ 4 पाई बाय 15 इंटू कॉस ऑफ 8 पाई बाय 15 इंटू कॉस ऑफ 14 पाई बाय 15 एंड इसका आंसर है 1 बाय 16। अब अगर हम इस क्वेश्चन को इस अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हैं
तो मुझे ये दिखाई देता है cos ऑफ 2 थीटा, ये है cos ऑफ 2 स्क्वायर थीटा, और ये है cos ऑफ 2 क्यूब थीटा. Is it correct? Yes, no? Is it correct? Yes, sir. लेकिन ये 14 पाई बाय 15 2 के पावर में लिख ही नहीं सकते इसको, तो इसको अलग लेंगे, इसका समाचार लेंगे बाजू में लेके cos ऑफ 14 पाई बाय 15. अब मुझे ये तो ऑब्जर्व हो रहा है कि पाई बाय 15 में अगर मैं 14 पाई बाय 15 मिलाऊं तो मुझे पाई मिलता है. Yes, no? Yes, no? Any doubt? No, तो sir. इस 14 पाई बाय 15 को मैं पाई माइनस पाई बाय 15 लिख सकता हूँ. cos ऑफ पाई माइनस थीटा is minus cos theta, so it is minus pi by 15. Any doubt? Any doubt? No, sir. अब इस cos ऑफ 14 पाई बाय को मुझे क्या लिखने का है? माइनस cos ऑफ पाई बाय 15. तो पहले मैं इसे ही लिख लेता हूँ, माइनस cos ऑफ पाई बाय 15. फिर लिखता हूँ cos ऑफ, ये 3 टर्म लिख लेता हूँ, cos ऑफ 2 पाई बाय 15 into cos of 2 square pi by 15 into cos of 8 pi by 15 is 2 cube pi by 15. Any doubt? Any doubt? Yes, no? No, sir. Minus as it is. ये है cos theta, ये है cos of 2 theta, ये है cos of 2 square theta, ये है cos of 2 cube theta. So it is, ये minus as it is, sin of 2 to the power n, ये n minus 1 है 3, n minus 1 कितना है 3, तो n कितना होगा 4. एक से पावर बढ़ा लो, 2 to the power 4 pi by 15 upon 2 to the power 4 sin of pi by 15. राइट हैंड साइड क्या है? साइन ऑफ 2 to the power n थीटा अपॉन 2 to the power n साइन थीटा. Any doubt? Any doubt? No, sir. माइनस साइन ऑफ 2 to the power 4 कितना होगा? 16 pi by 15 upon 2 to the power 4 sin of pi by 15. अब this becomes minus as it is sin of 15 pi plus pi by 15 upon 2 to the power 4 कितना हुआ? 16 sin of pi by 15 minus sin of 15 pi by 15 is pi plus pi by 15 upon 16 sin of pi by 15.
minus as it is sine of pi plus theta. pi plus theta कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड में Third. साइन नेगेटिव, नो चेंज, माइनस साइन थीटा, सो इट इज माइनस साइन ऑफ थीटा कितना है यहाँ पे? पाई बाय 15 अपॉन 16 साइन ऑफ पाई बाय 15. So this minus plus sine of pi by 15 cancelled with sine of pi by 15 and the answer is 1 by 16. Any doubt? Yes, no? No, sir. Okay. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था cos of pi by 15 into cos of 2 pi by 15 into cos of 3 pi by 15 into cos of 4 pi by 15 into cos of 5 pi by 15 into cos of 6 pi by 15 into cos of 7 pi by 15, whose answer is 1 by 128. ऊपर का क्वेश्चन इसमें है, ये देखो ऊपर का ये क्वेश्चन इसमें एडजस्ट होता, थोड़ा थोड़ा हो जाता है. ये पाई बाय 15, पाई बाय 15, 2 पाई बाय 15, ये 4 पाई बाय 15. अब हमें इसमें 8 पाई बाय 15 बाकी के टर्म्स एडजस्ट करने की. तो जिसको जिसको हमको चेंज करने का है उसको ही लिखेंगे. इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सीधे सीधे cos ऑफ क्या है? पाई बाय 3 है, उसकी वैल्यू कितनी है? 1 बाय. एनी डाउट? No, sir. ये cos ऑफ थीटा है, ये नंबर 2 का cos ऑफ 2 थीटा है, नंबर 4 का cos ऑफ 2 स्क्वायर थीटा है. ये 3, 6 और इसको हमको चेंज करना पड़ेगा. तो cos ऑफ 3 पाई बाय 15, ठीक है, cos ऑफ 3 पाई बाय 15 इसको लेते हैं. नहीं, इसका और इसका पेयर बन जाता है, इसका और इसका पेयर बन जाता है, क्योंकि इसे अगर मैं cos थीटा लिखता हूं तो मैं इसे लिख सकता हूं cos ऑफ 2 थीटा, क्योंकि ये 1 3 पाई बाय 15 है, ये 2 3 पाई बाय 15 है. एनी डाउट? एनी डाउट? No, sir. समझ में आया क्या? 3 पाई बाय 15 का डबल कितना होगा? 6 पाई बाय 15. तो इसका भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसका ही प्रॉब्लम है. गॉट इट? यस, नो? Yes, sir. देखो cos ऑफ 7 पाई बाय 15 हमें समझ में आता है 7 पाई बाय 15 प्लस पाई बाय 15 कितना होगा? कितना होगा? 8 pi by 15. ओके, तो क्या मैं इसे पाई नहीं, 7 पाई बाय 15 है ना,
pi minus 8 pi by 15. हाँ, पाई माइनस 8 पाई बाय 15 बराबर है 15 पाई माइनस 8 पाई, राइट। तो हाँ, इसे मुझे ऐसा लिखना चाहिए था, 7 पाई बाय 15 प्लस 8 पाई बाय 15 कितना होता है, पाई। तो 7 पाई बाय 15 इज पाई माइनस 8 पाई बाय 15 विच इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस ऑफ 8 पाई बाय। एनी डाउट? No, sir. अब देखिए क्वेश्चन, देखिए मैं किस तरह से दो बार इसको फॉर्मूला दो बार इसमें यूज होगा। पहले किसके लिए यूज होगा, कॉस ऑफ पाई बाय 15 इंटू कॉस ऑफ 2 पाई बाय 15, ये लिख दिया। अब ये लिखने जा रहा हूं मैं, तो कॉस ऑफ 4 पाई बाय 15 को लिखूंगा मैं 2 स्क्वायर पाई बाय 15, राइट। एनी डाउट? No, अब sir. कॉस ऑफ 7 पाई बाय 15 को मुझे क्या लिखने का है, कॉस ऑफ 7 पाई बाय 15 को मुझे क्या लिखने का है, माइनस कॉस ऑफ 8 पाई बाय 15। तो ये बन गया 2 क्यूब पाई बाय 15। तो पहला मुझे इसके लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। दूसरी बार ये कॉस ऑफ 3 पाई बाय 15 इंटू कॉस ऑफ, अब ये 6 पाई बाय 15 है, ये हो गया 2 टाइम्स 3 पाई बाय 15। इसके लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आखिरी में ये बचा है कॉस ऑफ 5 पाई बाय 15 विच इज कॉस ऑफ पाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 1/2। एनी डाउट? No, sir. तो प्रॉब्लम सॉल्व। माइनस एज इट इज, साइन ऑफ 2 टू द पावर 3 है, हम लिखेंगे 2 टू द पावर 4 पाई बाय 15 अपॉन 2 टू द पावर 4 साइन ऑफ पाई बाय 15 इनटू, यहाँ पे ये है कॉस थीटा, ये है कॉस 2 थीटा। तो हम लिखेंगे साइन ऑफ 2 टू द पावर, ये 2 टू द पावर कितना है, यहाँ पे 2 टू द पावर कितना है, 1 है, तो हम 2 टू द पावर 2 लेंगे। थीटा कितना है, थीटा कितना है 3 पाई बाय 15 अपॉन 2 स्क्वायर साइन ऑफ 3 पाई बाय 15। गॉट इट? यस नो? हेलो, Yes, sir. ये थीटा है इनटू ये 1/2। मासेर, शिवानी, प्रियांशु समझते का? येस सर. ओके, येस हेच प्रॉब्लेम आज डबल सॉल्व करून बघा. मायनस साइन ऑफ, एकदा सोल्युशन पाहून घ्यायचं, आता समजला असेल तर डबल सॉल्व करून बघायचं, तेव्हा प्रॅक्टिस होईल. 2 टू द पॉवर 4 16 पाई बाय 15 अपॉन 16 साइन ऑफ पाई बाय 15 इंटू साइन ऑफ 4 इंटू 3 12 पाई बाय 15 अपॉन 4 साइन ऑफ 3 पाई बाय 15 इंटू 1/2. Yes, no? Got it? Yes, no? Got it? माइनस साइन ऑफ बहुत बार होगा यहाँ पे, ये है पाई प्लस पाई बाय 15, 16 पाई बाय 15 डायरेक्ट लिखा है मैंने, पाई प्लस पाई बाय 15
अपॉन 16 साइन ऑफ पाई बाय 15 इंटू साइन ऑफ, अब ये 12 पाई बाय 15 इस तरह से लिखो कि उसमें 3 पाई बाय 15 आना चाहिए। तो 12 पाई को मैं लिख सकता हूँ 15 पाई माइनस 3 पाई बाय 15। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, पाई माइनस 3 पाई बाय 15 अपॉन 4 इंटू साइन ऑफ 3 पाई बाय 15 इंटू 1/2। Any doubt? Any doubt? No, sir. Minus sin of pi plus theta is sin of pi plus theta is, minus sin theta. तो ये माइनस पहला एज इट इज, माइनस साइन थीटा माइनस साइन ऑफ पाई बाय 15 अपॉन 16 साइन ऑफ पाई बाय 15 इंटू साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा साइन ऑफ 3 पाई बाय 15 अपॉन 4 साइन ऑफ 3 पाई बाय 15 इंटू 1/2। So minus minus plus, minus minus plus, this cancel. So here this cancel, and we have 1/16 into 1/4 into 1/2. This is 1 by कितना होगा, 128. Any doubt? Any doubt? No, sir. अब लास्ट सबका बाप लास्ट, साइन ऑफ पाई बाय 14 इंटू साइन ऑफ 3 पाई बाय 14 इंटू साइन ऑफ 5 पाई बाय 14 इंटू साइन ऑफ 7 पाई बाय 14 इंटू साइन ऑफ 9 पाई बाय 14 इंटू साइन ऑफ 11 पाई बाय 14 into sine of 13 pi by 14, and we have to prove that it is 1/64. कितने साइन है, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारे पास तो फॉर्मूला है कॉस का, फॉर्मूला किसका है, cos का है, cos थीटा इंटू cos ऑफ 2 थीटा इंटू cos ऑफ 2 स्क्वायर थीटा अप टू cos ऑफ 2 टू द पावर n माइनस 1 थीटा इज इक्वल टू sin ऑफ 2 टू द पावर n थीटा अपॉन 2 टू द पावर n sin थीटा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ही साइन में दिया है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज डायरेक्ट फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला cos में है, यहाँ पे सभी के सभी क्या दिखाई दे रहे हैं, साइन। तो इनको ऑब्जर्व करो, इनको ऑब्जर्व करो, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, पाई बाय 14 प्लस 13 पाई बाय 14 कितना होगा, Pi. पाई 3 पाई बाय 14 प्लस 11 पाई बाय 14 कितना होगा, Pi. 5 पाई बाय 14 प्लस 9 पाई बाय 14 कितना होगा, Pi.
और ये कितना है सेंटर वाला, π/2. राइट, साइन ऑफ π/2 विच इज इक्वल टू व्हाट, 1। इसका खेल खत्म। बाकी को हम चेंज करेंगे। 6 के 3 बनेंगे, 6 के कितने बनेंगे, 3, डबल डबल वही बनेंगे। तो साइन ऑफ ये लास्ट वाला 13π/14 इज साइन ऑफ पाई माइनस π/14 विच इज इक्वल टू साइन ऑफ π/14। अब ये उसके पहले ये साइन ऑफ 11π/14 इज साइन ऑफ पाई माइनस, इसकी जोड़ी किसके किसके साथ थी, इसके साथ थी, 3π/14। तो ये हो गया साइन ऑफ 3π/14। अब ये इसके पहले का ये साइन ऑफ 9π/14 इज साइन ऑफ पाई माइनस 5π/14। So it is sine of pi minus theta is sine theta, sine of 5π/14. Any doubt? Any doubt? No, sir. अब देखो क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा। पहली टर्म क्या है, साइन ऑफ π/14। फर्स्ट टर्म क्या है, साइन ऑफ π/14। लेकिन लास्ट में साइन ऑफ 3π/14 को हम क्या लिखने जा रहे हैं, साइन ऑफ π/14 तो क्या है, साइन स्क्वायर π/14 बनेगा। यस नो? Yes, sir. अब सेकंड टर्म क्या है, साइन ऑफ 3π/14, लेकिन साइन ऑफ 11π/14 भी, ये साइन ऑफ 11π/14 भी साइन ऑफ 3π/14 है, तो क्या इसका स्क्वायर बनेगा। उसके बाद में क्या है, साइन ऑफ 5π/14, तो ये साइन ऑफ 9π/14 भी साइन ऑफ 5π/14 है, तो ये इसका स्क्वायर बनेगा। एनी डाउट? No, एनी sir. डाउट? यस नो? लवकर सांगा। No, sir. आणि ये 1 है, 1 का कुछ 1 तो नहीं भी लिखा तो चलेगा। तो क्वेश्चन छोटा बन गया, इतना बन गया। तो मैं इसे लिखता हूं साइन ऑफ π/14 इंटू साइन ऑफ 3π/14 इंटू साइन ऑफ 5π/14 का होल स्क्वायर। एनी डाउट? No, एनी sir. डाउट? एनी डाउट? No, sir. अब सब कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। साइन थीटा इज कॉस ऑफ, क्योंकि साइन का फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, किसका फॉर्मूला है, कॉस का। साइन थीटा इज कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा, साइन ऑफ π/14 इज इक्वल टू कॉस ऑफ π/2 माइनस π/14। तो 7 माइनस 7π माइनस पाई 6π/14। Is it right? Yes, sir. हाँ, तो ये साइन ऑफ π/14 क्या बन गया है, कॉस ऑफ 6π/14 बन गया। ठीक है, देखेंगे बाद में। साइन ऑफ 3π/14 इज कॉस ऑफ
पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 14 साइन थीटा इज कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा 7 पाई माइनस 3 पाई कॉस ऑफ 4 पाई बाय 14 तो ये बन गया कॉस ऑफ 4 पाई बाय 14. एनी डाउट? No, sir. Sin of 5 pi by 14 is cos of pi by 2 minus 5 pi by 14. तो ये बन गया cos of कितना बन गया? ये 7 माइनस 5 2 पाई बाय 14. ओके, एनी डाउट? No, sir. अब इसको मैं अगर इसको थीटा कंसिडर करूंगा तो ये 2 थीटा है. एनी डाउट? No, sir. चलो, ये नहीं बैठ रहा है, हमारे रूल में नहीं बैठता है. इसको फिर से cos of 6 pi by 14 is equal to cos of 8 आणि 6 14 ना, pi minus 8 pi by 14. Any doubt? No, sir. So it is minus cos of 8 pi by 14. Any doubt? Any doubt? No, sir. पहले लिखूंगा मैं cos of 2 pi by 14, फिर लिखता हूँ cos of 4 pi by 15. अब आखिरी में cos of 6 pi by 15 जो है उसे मुझे क्या लिखने का है? माइनस cos of 8 pi by 14 का होल स्क्वायर. दिस बिकम्स, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा. ओके, तो ये है माइनस कॉस ऑफ 2 पाई बाय 14 इंटू कॉस ऑफ 2 to the power 1 2 पाई बाय 14. 4 पाई बाय 15 को देखिए, इंटू कॉस ऑफ 2 स्क्वायर 2 पाई बाय 14. आई एम राइट और रॉन्ग? यस नो? Right, sir. देखो, ये 2 इंटू 2 4, ये 2 स्क्वायर इंटू 2 8. तो यहाँ पे थीटा कितना है? 2 pi by 14. हाँ, थीटा है 2 पाई बाय 14. सो इट इज माइनस एज इट इज cos theta into cos of 2 theta into cos of 2 square theta is minus as it is sin of 2 to the power 2 cube theta upon 2 cube of sin theta. Any doubt? No, sir. Minus sin of 2 cube 8 8 दूनी 16 pi by 14 upon 8 sin of 2 pi by 14 का होल स्क्वायर माइनस साइन ऑफ 14 पाई प्लस 2 पाई बाय 14 है ये. तो लिखो इसको, पाई प्लस 2 पाई बाय 14 अपॉन 8 साइन ऑफ
2π/14 का होल स्क्वायर। एनी डाउट? माइनस साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये बनेगा, ये फिर से माइनस बनेगा, माइनस माइनस प्लस, ये पहला माइनस साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ 2π/14 साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, थीटा इज 2π/14 अपॉन 8 साइन ऑफ 2π/14 का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक बार माइनस और फिर से माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। सो दिस कैंसल एंड 1/8 का स्क्वायर 1/64। Got it? Yes, sir. So today's all the 6 कितने क्वेश्चन थे? 6 के 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बेसिक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखने का है, cos थीटा इंटू cos ऑफ 2 थीटा इंटू cos ऑफ 2 स्क्वायर थीटा इंटू cos ऑफ 2 क्यूब थीटा अप टू cos ऑफ 2 टू द पावर n माइनस 1 थीटा इक्वल टू sin ऑफ 2 टू द पावर n थीटा अपॉन 2 टू द पावर n sin थीटा। बाय चांस कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखने का है। इसी टाइप का एक आखिरी शॉर्टकट कल के लेक्चर में होगा। कल क्या है, सैटरडे, कल का लेक्चर में। फिर मंडे से हम चालू करेंगे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, गुड डे। Good day, sir. ओके।